जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों ने आज विजया एकादशी का व्रत किया होगा, तो सुबह पूजन के बाद आपको कथा श्रवण करना चाहिए। अब हम सुनाएंगे विजया एकादशी की व्रत कथा, या ये कहें कि विजया एकादशी 11 महात्म्य, फाल्गुन शुक्ला कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। कथा जिन्होंने व्रत किया है उन्हें तो अवश्य सुननी चाहिए, परंतु कथा में वर्णन आता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, केवल यह कथा सुननी है। ये वीडियो है, चलाइए और सुन लीजिए। कथा के सुनने मात्र से ही आपको वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी फलदायी है ये इस एकादशी की कथा। आपने विधिवत पूजन किया होगा। पूजन में कलश स्थापना, घड़ी की स्थापना आपने अवश्य रूप से करी होगी। घड़ी की स्थापना करने के बाद आपको पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। पंचोपचार से पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए। कथा आरंभ करते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का यह मंत्र या जयकारा जब भी लगाया जाएगा तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा सारा प्रयास तभी सार्थक सिद्ध होता है जब आप एक लाइक करते हैं। तो एक बार लाइक अवश्य करते जाइएगा। भगवान की यह पावन कथा है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। कथा आरंभ करते हैं। अथ फाल्गुन कृष्णा विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? सो सब कृपा करके मुझे कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए। क्या इसकी विधि है, क्या इसका फल है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है विजया एकादशी। और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है तो इसके प्रभाव से जहाँ भी मनुष्य जाता है उसे विजय प्राप्त होती है। जीवन की सभी परेशानियों का हरण यह एकादशी भगवान श्रीहरि की कृपा से कर लेती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आपके जीवन में जितने मर्जी पाप रहे हों, यदि आप इस एकादशी के महात्म्य को, कथा को केवल सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो सुनने या पढ़ने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका वृतांत मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि एक समय देवर्षि जो नारद जी थे, उन्होंने अपने पितामह जगत पिता ब्रह्मा जी से इसके बारे में आग्रह किया था। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा कि हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। तो जब नारद जी ने ब्रह्मदेव से इसका अनुग्रह किया कि वो इसका विधान बताएं, तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया था वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुन। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। इसके निमित्त एक कथा है जो त्रेता युग से है, मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ, वह सुनो। ब्रह्मदेव कहते हैं कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी के साथ जंगल को चले गए। जंगल को चलते हुए वो पंचवटी में जाके निवास करने लगे कि वहाँ पर अपना बाकी का बचा हुआ वनवास काटेंगे। वहाँ पर जब वो रह रहे थे तो दुष्ट रावण, जो लंका का राजा था, राक्षसों का राजा था, वह सीता जी को छल से हर के ले गया।
जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी वापस आए, माता सीता वहाँ नहीं मिली, तो वो अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। जंगल में खोजते खोजते घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। रास्ते में उन्हें जटायु मिला, तो जटायु ने उन्हें बताया कि हे प्रभु, एक राक्षस रावण माता सीता को हर के ले गया है। मैंने अपने पूरे बल से उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु उसने अपनी तलवार से मेरे पंख काट दिए और मैं माता सीता को नहीं बचा पाया। इस प्रकार भगवान रामचंद्र को ज्ञात हुआ कि माता सीता का हरण रावण द्वारा कर लिया गया। यह वृतांत सुनाकर वह जटायु स्वर्गलोक को चला गया। भगवान रामचंद्र कुछ आगे बढ़े तो आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव की सहायता करते हुए उन्होंने बाली का वध किया और सुग्रीव को उसका राज्य पुनः वापस दिलवाया। इस प्रकार सुग्रीव और बाकी वानरों के साथ उन्होंने एक वानर सेना बनाई और वह वानर सेना भगवान श्री रामचंद्र के आदेश से माता सीता की खोज के लिए निकल पड़ी। हनुमान जी लंका पहुँचे। लंका जाके उन्होंने माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया और यह आश्वासन भी दिलाया कि भगवान श्री राम जल्द ही आपको यहाँ से मुक्त करा लेंगे। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सारा वृतांत रामचंद्र जी को कह सुनाया। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखा और देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। इस प्रकार वह विचार आधीन होकर समुद्र किनारे बैठ गए। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। उन्हें चिंतित देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं। आपको यूं इस प्रकार चिंतित होना शोभा नहीं देता। आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप क्यों ना उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। वो अवश्य ही सहायता करेंगे और एक उपाय बताएंगे जिसके माध्यम से हम रावण को भी पराजित कर पाएंगे और यहाँ से लंका भी पहुँच पाएंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास जाते हैं। उनके आश्रम में पहुँचते हैं। उनके आश्रम में पहुँच के ऋषिवर को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके बैठते हैं। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका कैसे आना हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं यहाँ अपने भाई और अपनी भार्या सीता के साथ अपना वनवास पूरा करने के लिए आया था। यहाँ पंचवटी से मेरी धर्मपत्नी सीता को रावण द्वारा हर लिया गया है। अब मैं वानर सेना की सहायता से रावण को पराजित कर अपनी भार्या सीता को उससे मुक्त कराने के लिए जा रहा हूँ, परंतु यहाँ रास्ता रोककर यह समुद्र मेरे बीच में खड़ा हो गया है। मुझे समुद्र पार करके सेना सहित जाना है और रावण को भी पराजित करना है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं इस समुद्र को भी बड़े आराम से पार कर जाऊं और रावण पर भी विजय प्राप्त कर सकूं। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। आने वाले फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी विजय दिलाने वाली होगी। इसका व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे और रावण को भी पराजित कर पाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करूंगा। आप कृपा करके मुझे इसकी विधि बताएं। ऋषि वक्दालभ्य विधि बताते हुए कहते हैं कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि चढ़ाकर भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान श्रीहरि का पूजन करके उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे देवे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने फाल्गुन मास की इस एकादशी के आने पर ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से भगवान रामचंद्र न केवल समुद्र पार कर गए वरन दैत्यों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसको अवश्य विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसको भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी महात्म्य व्रत कथायां संपूर्णम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख के भी लगा सकते हैं। कथा अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा। कथा करने के बाद आप आरती करेंगे। आइए आरती के लिए दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। हम आरती आरंभ करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न कोई आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ।
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के अवगुण, बंसुरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसके बाद भगवान को आरती दीजिए शीतलीकरण करके और स्वयं आरती दीजिए। अब नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, किसी पे किसी प्रकार का क्रोध नहीं कीजिएगा। आहार के रूप में आप फल आहार लेंगे, जल पी सकते हैं। इस एकादशी में निर्जला करने की आवश्यकता नहीं होती है। आहार के रूप में कूटू सावक सिंगाड़ा आदि प्रयोग में कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, आप ले सकते हैं, परंतु नमक और मिर्च से आपको पूर्ण रूप से बचना चाहिए। ये वर्जित बताया गया है। जितना समय आप घर पर रहें, देखिए कथा में भी वृतांत आया है कि आपको अधिक से अधिक समय घड़े के पास ही रहना चाहिए। घड़े की जो स्थापना हुई है, जहाँ पर भगवान श्री हरि को विराजमान किया गया है, तो आपको अपना समय वहीं व्यतीत करना है। परंतु कामकाज देखना भी आवश्यक है, रोजगार देखना भी आवश्यक है। नौकरी अगर जाते हैं, जॉब है आपकी, तो वो भी देखना आवश्यक है, तो आप वहाँ पे भी जाएं, अवश्य जाएं। परंतु जितना समय घर पे रहें, उतने समय आप जहाँ आपने घड़ा स्थापित किया है वहीं बिताइएगा। रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा, जितना हो सके उतना उत्तम रहेगा। पूरी रात जागना आज के समय में सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर ऑफिस जाना होता है। तो जितना यथा संभव हो सके उतना करने का प्रयास कीजिएगा। और अगले दिन पारण के लिए पुनः सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के बाद आप व्रत का पारण के लिए पूजन करेंगे। पारण के पूजन के लिए आप जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाएं। पंचोपचार से भगवान का पूजन करेंगे। पंचोपचार में भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे, प्रणाम करेंगे और पारण का भोग लगाएंगे। पारण के भोग के लिए इस एकादशी पर विशेष रूप से जो भोग लगाया जाता है, उससे संबंधित वीडियो हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है। क्योंकि पुष्पांजलि इसमें एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जो आपको अवश्य करनी चाहिए। पुष्पांजलि के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और एकादशी व्रत की जो पूजा है वो द्विदिवसीय होती है, 2 दिन की होती है। एकादशी जिस दिन आपने व्रत किया है उस दिन भगवान की स्थापना की है और अगले दिन पारण के समय उनका विसर्जन होगा। इस प्रकार से 2 दिन की पूजा होती है ये। और क्योंकि ये जो विजया एकादशी थी, इसमें घड़े की स्थापना दशमी तिथि को करनी थी, तो यह 3 दिवसीय पूजन हो गया। दशमी को आपने घड़े की स्थापना करी, एकादशी को पूजन किया, द्वादशी को पारण की पूजा होगी और उसके बाद आप पारण करेंगे। तो इस प्रकार से एक लंबा विधान है इसके पारण का, वो हमने आपको पारण के वीडियो में बताया है। पारण का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने कहा था कि इस बार जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि हम एकादशी व्रत वाले दिन अपलोड करते हैं तो बहुत से लोग देख नहीं पाते हैं वीडियो को और वो सही प्रकार से पारण कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने व्रत से 1 दिन पहले ही अपलोड कर दिया है पारण का वीडियो। उसको अवश्य देख लीजिएगा। 23 तारीख के शाम को अपलोड हो गया है वो, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी पारण का वीडियो अवश्य देखिएगा। क्योंकि पारण का किसी भी व्रत में सही रूप से किया जाना आवश्यक होता है। पारण में नियमों के अनुसार क्या विधि होनी चाहिए, कैसे भोग लगाना है, क्या घड़े का क्या करना है, क्योंकि घड़े की स्थापना हुई है उसका क्या करना है, किस प्रकार से उसको विसर्जित करना है, किस प्रकार से उसको हटाना है,
भोग आदि का क्या विधान है और पारण के अन्य नियम क्या हैं, ये सब उसमें विस्तार से बताए गए हैं। अभी हमने कथा की है और आरती की है, अब आप अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिए और कल व्रत का पारण कीजिएगा। तो ये थी जानकारी एकादशी कथा की। एकादशी की कथा आपने सुनी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें।